कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, कई प्रकार की दुर्भाग्य आपको पकड़ सकता है कि जिस देवता को आप पूजते हैं उस देवता की शक्तियां, उस देवता के गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। ये याद रखिएगा। वो ईश्वर की कृपा होती है तब किसी के अंदर भक्ति पनपती है, उपजती है। अभक्त भी अगर वो पाठ करता है तो उसको भी फल मिलता है, यानी बिना भक्ति के भी पाठ किए जा सकते हैं। तो भगवान को कभी देखा नहीं तो हम उसकी पूजा पाठ क्यों करें। अभी मैं मुंडमाला तंत्र पढ़ रहा था तो उसमें अष्टम पटल में कुछ ऐसी बातें बताई जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मुंडमाला तंत्र के अष्टम पटल के 40वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक 5 श्लोक हैं ये। इनमें तंत्र और तांत्रिकों के बारे में कुछ इस प्रकार से बातें लिखी गई हैं कि जो हर हिंदू को जाननी चाहिए, या खास तौर से ऐसे लोगों को जानना चाहिए जो तंत्र को हल्के में लेते हैं, मंत्रों को हल्के में लेते हैं। या श्लोक पढ़ता जाऊंगा और इनका हिंदी अर्थ बताता जाऊंगा कि आप समझना। आखिर भगवान शिव देवी पार्वती से जब संवाद करते हैं तो देवी पार्वती पूछती हैं कि तंत्र मंत्र के बारे में बताइए। इससे ठीक पहले भगवान शिव उन्हें जो है एक काली रहस्य स्तोत्र करके जो पाठ होता है वो भगवान शिव ने देवी को बताया, काली रहस्य स्तोत्र। उसके बाद तंत्र और तांत्रिकों की थोड़ी सी महिमा बताई, उसके बाद तारा रहस्य स्तोत्र बताया। इस वीडियो के बाद अगर आप कमेंट करेंगे, आप चाहेंगे तो मैं काली रहस्य स्तोत्र और तारा रहस्य स्तोत्र के बारे में भी मैं 2 वीडियो अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो में इसमें बना दूंगा। पहले ये एक जरूरी बात है, आप सुनिए। 40वें श्लोक में इसके अंदर जो है भगवान शिव कहते हैं, विना तंत्रात् विना मंत्रात् विना यंत्र महेश्वरी न च भक्तिश्च मुक्तिश्च जायते वर वर्णिनी। अर्थात हे वर वर्णिनी, हे महेश्वरी, तंत्र के बिना, मंत्र के बिना, यंत्र के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, मुक्ति भी उत्पन्न नहीं होती है। किसी भी प्रकार की तंत्र साधना, मंत्र साधना, पूजा पाठ, मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था। लोग कहते हैं ना कि जिसको हम जानते नहीं उसको हम मानते भी नहीं। तो भगवान को कभी देखा नहीं तो हम उसकी पूजा पाठ क्यों करें। मेरा ये मानना है, जानने के चक्कर में ना पड़ो, पहले मान लो। जैसे हम मैथमेटिक्स में, गणित में मानते हैं ना, एक्स माना कि x इज इक्वल टू फलाना या ढिमका, ठीक है। इसी प्रकार से आप एक बार मान लो कि ईश्वर है, आप एक बार मान लो कि ये मंत्र है, ये इष्ट है, ये भगवान है और इस प्रकार से मुझे करना है। आप चाहे सुबह उठ के राम राम ही जपो, कोई भक्ति इसके अंदर उड़ेलने की आवश्यकता नहीं। आपकी भक्ति नहीं मानती, कोई बात नहीं। ऐसे हमारे ऐसे कई स्तोत्र हैं, उग्र पाठ ऐसे हैं जो इसमें स्पष्ट लिखा है कि अभक्त भी अगर वो पाठ करता है तो उसको भी फल मिलता है, यानी बिना भक्ति के भी पाठ किए जा सकते हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति तंत्र मंत्र, किसी प्रकार की साधना, देवी की उपासना, देवता की उपासना, नित्य किसी भी प्रकार का नियम पालन करता है तो भक्ति उसमें अपने आप आने लगती है। वो भक्ति भी ऐसे नहीं होती है, ऐसा नहीं कि हम भक्त हैं, हमने तो बहुत बड़ा, मैं तो, लोग बोलते हैं मैं उसका फलाने का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं इष्ट देवता का भक्त हूँ, मेरा ये देवता है और मैं तो ये, मैं तो वो नहीं। भक्ति भी ईश्वर की कृपा से आपके पास आती है। भक्ति कोई आपने अपने अंदर से नहीं पैदा कर ली, वो ईश्वर की कृपा होती है तब किसी के अंदर भक्ति पनपती है, उपजती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि तंत्र के बिना, मंत्र के बिना, यंत्र के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होती और मुक्ति भी उत्पन्न नहीं होती। जब आप कोई नियम पालन करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर भक्ति भी पैदा होने लगती है। जब भक्ति पैदा होने लगती है तो वो भाव आने लगता है, भाव आने लगता है तो इष्ट के प्रति एक प्रगाढ़ता, एक बल, जिसको अपन बोलते हैं इसका इष्ट बहुत प्रबल है, ऐसे व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो उसके अंदर इष्ट की शक्तियां ऐसे व्यक्ति के अंदर आने लगती हैं। जिस देवता को आप पूजते हैं उस देवता की शक्तियां, उस देवता के गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। ये याद रखिएगा। तंत्र वक्ता गुरु साक्षात यथा च ज्ञानद शिव यथा गुरुर महेशानी यथा च परमो गुरु। अर्थात हे महेशानी, ज्ञानप्रद शिव जिस प्रकार गुरु हैं, तंत्र वक्ता भी उसी प्रकार साक्षात गुरु है। गुरु जिस प्रकार गुरु है, परम गुरु जिस प्रकार गुरु है, परात्पर गुरु जिस प्रकार गुरु है, परमेष्ठी गुरु जिस प्रकार गुरु है, तंत्रज्ञ तंत्र वक्ता भी उसी प्रकार स्वयं गुरु है। आपके जो गुरु, गुरु के भी जो गुरु, आपके इष्ट देवता भी गुरु, आपकी माता भी गुरु, इन सब के बाद जो तंत्र का वाचन करता है आपके सामने, तंत्र और मंत्र जो जिस प्रकार से बताता है किसी भी माध्यम से, वो भी एक प्रकार से आपका गुरु ही है, जिस प्रकार से शिव गुरु है। यानी जो व्यक्ति तंत्र की उद्घोषणाएं कर रहा है, तंत्र को समझा रहा है, मंत्रों को समझा रहा है, वो भी एक गुरु के समान है। अब इसमें लिखा है,
अब इसको ऐसा मत समझना है कि मैं अपनी बड़ाई करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसा नहीं। आपको जो मानना है वो मानिए, लेकिन ये यहाँ पे लिखा है किसी भी प्रकार का उपदेश अगर आपको मिलता है, किसी ज्ञान का उपदेश, किसी विद्या का उपदेश, किसी साधना का उपदेश, तो एक प्रकार से वो आपका गुरु होता है। और ऐसा नहीं है कि हमने तो जी एक गुरु बना लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो बस एक गुरु, ऐसा नहीं होता। गुरु कई प्रकार से हो सकते हैं, दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, साधना गुरु भी हो सकते हैं, उपदेश गुरु भी हो सकते हैं। तो गुरु कई प्रकार से हो सकते हैं। यथा परापर गुरु परमेष्ठी यथा गुरु तथा चैव हि तंत्रज्ञ स्वतंत्र वक्ता गुरु स्वयं। तंत्रंच तंत्र वक्तारम निंदन्ति तांत्रिकी क्रियाम ये जना भैरवास्तेषाम मानसास्थि चर्वणोद्यता। सुनो, जो व्यक्ति तंत्र वक्ता की एवं तांत्रिकी क्रिया की निंदा करता है, भैरवगण उसके मांस एवं अस्थि को चर्वण करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। जो व्यक्ति तंत्र का अपमान करता है, मंत्रों का अपमान करता है, किसी विद्या किसी साधना का अपमान करता है, किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान करता है जो तंत्र और मंत्र का मास्टर है, जो तंत्र मंत्र साधनाएं जो करता है, जो नित्य नियम से पूजा पाठ करता है, इसका बड़ा बड़ा अर्थ ये लेकर चलो, जो व्यक्ति अपने नियम से पूजा पाठ करता है, जो व्यक्ति नियम से तंत्र का उद्घोषणा करता है या अपने मंत्रों का जाप करता है, ऐसे व्यक्ति की निंदा करने वाले व्यक्ति का भगवान भैरव उसका मांस चर्वण करने के लिए उद्यत रहते हैं, आतुर रहते हैं, उसकी हड्डियां चबाने के लिए। इसमें लिखा है। तो कहीं भी ऊटपटांग कमेंट करने से पहले, कहीं भी किसी का भी अपमान करने से पहले 4 बार सोचना। अब ये नहीं कि कोई भैरव आएंगे और तुम्हारा मांस और हड्डियां चबा जाएंगे, ऐसा नहीं। कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, कई प्रकार की दुर्भाग्य आपको पकड़ सकता है। किसी के भी प्रति अपमान करने से पहले 4 बार सोच लेना चाहिए। अतएव च तंत्रज्ञं न निंदन्ति कदाचन न हसन्ति न हिंसन्ति वदन्त्यन्यथा इति। इसलिए कोई भी तंत्रज्ञ व्यक्ति की निंदा नहीं करता है, तंत्रज्ञ व्यक्ति को देखकर नहीं हंसता है, तंत्रज्ञ व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं करता है एवं अन्य प्रकार की बातें भी नहीं करता है। इसी प्रकार से बताया गया उन्होंने कि इस प्रकार से तंत्रज्ञ व्यक्ति की कोई निंदा नहीं करता, नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि किसी व्यक्ति में ज्ञान है, तंत्र है, उसकी साधना है, उसका बल है, तो ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा प्यार से रहो, उसका सम्मान करो, उससे ईर्ष्या मत करो, उससे जलो मत, उसकी निंदा मत करो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया महाराज कि बैठे बैठे मैं मुंडमाला तंत्र भी पढ़ रहा था, तो मुझे ये छोटा सा इंसिडेंट आया पढ़ने में, तो मैंने आपको ये बताना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के समय में जहाँ पर भक्ति बढ़ रही है, साधना के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है, उतना ही लोगों में ना एक प्रकार के ये भाव है कि अरे ये क्या जानता है, अरे इसने तो कहीं लिखा लिखाया पढ़ लिया। ज़रूरी नहीं है। लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में इनको प्रैक्टिस करते हैं। 90% ढोंगी हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं मानता हूँ, पाखंडी होंगे जो देखने से लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं खुलकर इस प्रकार से नहीं बोल सकता, क्योंकि हमें नहीं पता ना किसकी कितनी साधना है, किसने कितना क्या कर रखा है, क्या करता है, क्या प्रैक्टिस करता है, वो एक अलग विषय है। असली तंत्रज्ञ व्यक्ति किसी प्रकार के आडंबर में, पाखंड में नहीं जाएगा, ये तय बात है। तो थोड़ा सा इसमें एक पक्ष ये भी है कि बिना सोचे समझे किसी के पीछे भी नहीं लग जाना। कोई बहुत तामझाम करके बैठा है और इस प्रकार की वाणी, अरे साला बच्चा ऐसा वैसा, इस प्रकार की जो वाणी बोलता है और अपने आप को तांत्रिक खुद कहता है बार बार कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं फलाना का साधक हूँ, मैं काली का साधक हूँ, और ये है और वो है, ऐसे अटर पटर। थोड़ा सोच समझ लेना कि हमें किसका अनुपालन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। कोई असली तांत्रिक जो है वो इस प्रकार से अपने आप को जो है ना, असली भक्त जो है, उस असली तंत्रज्ञ व्यक्ति वो है जिसके अंदर असली भक्ति है, उसके अंदर अपने इष्ट के प्रति समर्पण है। कोई वो अपने आप को, असली भक्त जो है, असली तांत्रिक जो है, खुद को कभी बड़ा नहीं बताता, अपने इष्ट को बड़ा बना के रखता है हमेशा, कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मेरे इष्ट करते हैं, मैं क्या करूँ, मेरी माई करेगी। इस प्रकार के मूड में रहता है वो। तो आपको थोड़ा सा देखने समझने का विषय है, लेकिन बिना जाने किसी का अपमान भी नहीं करना। इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना ही था। चलिए, ज्योतिषी से संबंधी किसी भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, एक बात और मैं घोषणा कर दूं कि बहुत जल्दी हम ज्योतिष के बड़े प्रश्न आते हैं हमारे पास, दीक्षा के और ज्योतिष के, कि दीक्षा दे दो। तो बहुत जल्द हम दीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं, सामूहिक आयोजन, जिसमें जो है अपने अपने पसंद के लोगों को हम मंत्र प्रदान करेंगे और इसका एक आयोजन करेंगे। इससे संबंधित भी आप कमेंट कीजिएगा अगर आप दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, मंत्र साधना में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं।
तो प्रॉपर तरीके से साधना किस प्रकार से की जाती है, आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपके लिए कौन सा मंत्र श्रेष्ठ रहेगा, उस मंत्र की दीक्षा देना, तो ये भी हम तो इसमें भी आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, ज्योतिषी सीखने सीखने से रिलेटेड भी हमारे पास बड़े प्रश्न आते हैं कि जी आप सिखाइए कुंडली कैसे देखते हैं, क्या है। तो इससे रिलेटेड भी मैं बहुत जल्दी इसकी एक सीरीज शुरू करूंगा, वीडियो इसके बारे में भी बनाएंगे। तो इस पर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हाँ आप दीक्षा लेना चाहते हैं, या दोनों में से जो भी करना चाहते हैं। कमेंट अवश्य करना। अगर आप वीडियो अच्छा लगता हो, आपको मेरी बात अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए अपने आसपास व्हाट्सएप के ग्रुप्स में फैलाइए थोड़ा सा, है। चलिए, इसी प्रकार से आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।